वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी सॉरी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इसमें जो है 37 में से 37 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका आधा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग काफ़ी लोगों का अच्छा होता है और 37/37 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं हिंदी में तो फाइनल सिलेक्शन आप मान के चलिए कि आप पहले ही, अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हिंदी आपका 37 सही है, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का हिंदी 35+ क्वेश्चन सही होते ही होते हैं। अगर आप हिंदी में पिछड़ गए दोस्तों तो आपका सिलेक्शन से बाहर होने का पूरी पूरी संभावना है, ठीक है, पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जीके में कोई स्कोर ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप कहाँ से आप जो है हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उसको रट डालिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये क्लास आप सभी के लिए लगा दी है कि एसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी के, वो सब मैं आपको जो है रिवाइज कराता चलूँगा, आपको पढ़ाता चलूँगा। आप यहाँ पे हर क्वेश्चंस को देख लेंगे और आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद दोबारा से होने वाला है। तब तक आप पूरे क्वेश्चंस के साथ अवेयर हो जाएंगे। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डिक्टो यही देखने को मिलने वाले हैं। ये इसका प्रूफ आप देख लेंगे इस वीडियो के देखते ही, क्योंकि कि एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जो एग्ज़ाम 17-18 को हुआ था, ठीक है। मैंने इन सबको प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। मेरे यहाँ पे हिंदी में 34 प्रश्न सही थे, ठीक है, 34 सही थे, 3 क्यों गलत हुए, जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गए। बाकी आते मुझे वो भी थे क्योंकि एसआई में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए जल्दी से आप सभी का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये पहली क्लास है, इस वजह से इतना सब कुछ बताना पड़ रहा है। बाकी आगे की क्लासेस आप सभी लोग लेते रहिएगा, उन सभी को आपका ले लेते हैं। तो आप कंफर्म बता रहा हूँ आपके 37/37 सही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एसआई का आप देख लीजिए 27 नवंबर की एग्ज़ाम का ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है। तो फर्स्ट शिफ्ट आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी ही स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वंद का विलोम क्या होगा, ठीक है। वंद का विलोम क्या होगा, वंद का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए वंद का विलोम क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर रहेगा निंद, ठीक है, निंद्य। वंदे का विलोम निंद्य, ठीक है, निंद्य बस आपको न लगा देना है, निंद्य हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कंफर्म दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप तैयार रहिए हर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। काफ़ी आसान है आपके लिए पहचानना सही वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने। ये आपका थोड़ा सा पीडीएफ सही कर देता हूँ जिससे अभी आने वाले क्वेश्चन सही से दिखे आपको, ठीक है। तो चलिए अभी सही हो चुका है, वंद का विलोम हो चुका है आपका, वंद का क्या हो गया, निंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने जो कि है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इस ऑप्शन को माना गया है रूप रेखा, ठीक है। इसको कोई भी लगा सकता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कोई भी लड़का लगा सकता है। रूपरेखा 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 ये सब नहीं होता है दोस्तों। हाँ, एक जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये छोटा ऊ है दोस्तों और ये बड़ा ऊ है, ठीक है। ये बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगाना है इसमें, ठीक है, छोटा ऊ नहीं लगाना है, ठीक है। रूपरेखा होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते अक्सर, और जिसकी वजह से आपके नंबर्स कटते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अब से तो ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आप इस समय तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का और आपको दोबारा मौका मिला है, ठीक है। देखिए पूत सपूत तो धन तो क्यों धन संचय, ठीक है। अगर पूत सपूत हो तो धन का संचय क्यों करे, अगर पूत कपूत है तो क्यों धन का संचय, ठीक है। दो दो बार, ठीक है, दो दो बार एक ही शब्द है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, ठीक है, दो बार आ गया है। इस वजह से अगर एक ही पंक्ति बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, पंक्ति रिपीट होती है तो वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। अलंकार के ये सभी प्रकार हैं, आप सभी को पता होगा, आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जो अलंकार आएगा वो लाटानुप्रास आएगा। अगर नहीं पता कैसे निकालना है तो रट लीजिए, ठीक है, रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और हिंदी में 100% चांसेस हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चंस बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नाक दबाने से मुंह खुलता है, ठीक है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। अगर आप कठोर हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने वाला है, ठीक है। नाक दबाने से मुंह जरूर से जरूर खुलता है। तो दोस्तों आपको पता है हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई के लिए, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप 40 क्वेश्चन की तैयारी करके जाइए, वहाँ से आपके 37 क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप वहाँ पे अच्छा, ठीक है, अच्छा
अच्छी, ये सब लगा के देखिए, अच्छा अच्छी मेरा मेरी, ठीक है, अच्छा अच्छी मेरा मेरी। अब लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बोर्ड खराब है, तो चलिए आपको बता देना है, अच्छा अच्छी लगा के देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, अच्छा स्थान लिखेंगे कि अच्छी स्थान, ठीक है, अच्छा स्थान आप बोलेंगे ना, तो अच्छा स्थान बोलेंगे इसलिए ये पुलिंग हो गया, ठीक है, ये पुलिंग हो गया। बाकी बाकी सब देख लेते हैं। पैठ क्या बोलेंगे आप, अच्छी पैठ बोलेंगे, बिल्कुल अच्छा पैठ तो होता नहीं। गति क्या बोलेंगे, अच्छी गति होती है, अच्छा गति नहीं होता। पहुँच, अच्छी पहुँच होता है, मेरी पहुँच होती है, मेरा पहुँच नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं, और जो भी सीखेंगे आपके एग्जाम में वो जो है इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाला है। चलिए, जो पढ़ा न गया हो, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पढ़ा न गया हो, तो जो पढ़ा नहीं गया उसे क्या कहेंगे, अपठित कहेंगे, अपठित। आस्तिक जटिल ये सब तो कहते नहीं है, तो अपठित हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अपठनीय किसे कहा जाता है, ठीक है, अपठनीय मतलब जिसे पढ़ा न जा सके, जिसमें ई लग जाएगा, ठीक है, ई लग जाएगा, वह पढ़ा न जा सके, वह कहा न जा सके। अखरतनीय, वचनीय जो बोला न जा सके, ई जिसमें लग जाएगा वो हो जाएगा न सके, ठीक है, उसमें न सके हो जाएगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है, देखिए, थोड़ा 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 क्या पता चलता है, थोड़ा सा दो नमक, थोड़ा सा घी दो, तो ये परिमाण का पता चलता है, परिणाम नहीं होता है दोस्तों, ये परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है। तो ये राइट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चलिए ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे, कभी भी आप बोलेंगे मेरी रचना बोलेंगे कि मेरा रचना बोलेंगे, मेरी रचना आप बोलेंगे ना, ठीक है, मेरी रचना बोलेंगे ना, या फिर आप बोलेंगे अच्छी रचना बोलेंगे ना कि अच्छा रचना, ठीक है, अच्छी रचना बोलेंगे ना आप, तो अच्छी की वजह से ये हो गया स्त्रीलिंग, अच्छी, अच्छे, मेरा मेरी ये लगा देंगे तो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कंफर्म पता चल जाएगा। सृजन क्या बोलेंगे, अच्छा सृजन, मेरा सृजन बोलेंगे कि मेरी सृजन, ठीक है, आप खुद सोच के देखिए। अच्छा संपादन बोलेंगे, अच्छी संपादन बोलेंगे, ठीक है, अच्छा संपादन आप बोलेंगे ना, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अच्छा समायोजन, ये अच्छा अच्छी लगा करके आप आराम से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अनामिका के रचनाकार कौन है। देखिए रचनाकार तो आप कहीं से भी पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा पता नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस अगर रिपीट ना हुए तो जरूर से जरूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। आप अनामिका किसकी रचना है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, कंफर्म पूछा जा सकता है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, ठीक है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। सुप्त मतलब क्या हुआ, सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। देखिए क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिया है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे यह पूछा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, और आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इस प्रकार के, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा तो वो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, छोड़ दीजिए सब कुछ, लास्ट में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो अपभ्रंश की बात जब भी करेगा यहाँ पे तो आप लगा देंगे अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं कि अर्धमागधी क्यों बोला जाता है, ठीक है, मागधी क्यों नहीं। देखिए मागधी जो अपभ्रंश होता है, उस मागधी अपभ्रंश और जो है अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इन सब दोनों के बीच में आता है, ठीक है, ये मागधी के पूरी तरीके से मागधी नहीं होता है, इस वजह से अर्धमागधी अपभ्रंश बोलते हैं। तो पूर्वी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं सभी वो हो जाएंगी अर्धमागधी अपभ्रंश में, ठीक है। देखिए क्लास तो चल नहीं रही, वरना मैं दोस्तों आपको क्लियरली बता देता कि कहाँ से कैसे पहचानना है। ये चल रही प्रीवियस ईयर की क्लास, तो इसमें आप सभी लोग जरूर से जरूर देखते रहिए, ठीक है। पराक्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसके ऑप्शंस कहाँ गए, तो ये है ऑप्शंस। पराक्रम का जो है पर्यायवाची शक्ति होता है, ताकत होता है, पुरुषार्थ भी होता है, लेकिन गरिमा, देखिए यहाँ पे गरिमा नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, गरिमा इसका जो है नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, ठीक है, ये इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए अरसे क्या है, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है, तो इससे काल का पता चल रहा है ना दोस्तों, कि आपसे बहुत समय बाद मिलना हो रहा है, तो इससे समय का पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बोली है, पहाड़ी बोली, देखिए कुमायूनी, ये सब पहाड़ पे बोलने वाली भाषाएं हैं, ठीक है, कुमायूनी। मगही कहाँ की है, बिहार के। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी की है, ठीक है, ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी।
और भोजपुरी आपके कहाँ के, बिहार साइड की है, ठीक है। ये तो, और कुमायूनी कहाँ की है, पहाड़ी साइड की है, ठीक है, पर्वतीय साइड की है, इसलिए इसे पर्वतीय बोली बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, भय होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है। इतना इजी पेपर आया हुआ था, तो इसी इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। भ्रमर का क्या हो जाएगा, भ्रमर का भौरा हो जाएगा, तद्भव रूप, ठीक है। भ्रमर का तद्भव रूप हो जाएगा भौरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लड़का आया, ठीक है। लड़का आया, आया मतलब क्या हो गया, ये अभी आप यहाँ पे देखिए, लड़का आया, अभी आ रहा है, आ रहा है, आ तो रहा नहीं है, ठीक है, आ तो रहा नहीं है, आ चुका है, ठीक है। आया मतलब आ चुका है, तो वह सामान्य भूत हो जाएगा, ठीक है, सामान्य भूत हो जाएगा, ठीक है। भविष्यत काल नहीं होगा, आप कंफर्म हो गया। वर्तमान नहीं है, वर्तमान नहीं है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। सामान्यता या भूतकाल है, लड़का आया, आ चुका है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आएगा, आएगा होता तो भविष्यत काल, आ रहा है होता तो वर्तमान काल हो जाता, लेकिन आया है तो फिर भूतकाल हो गया। यथा समय में कौन सा, देखिए दोस्तों, जहाँ भी यथा लग जाए, कंफर्म, जहाँ भी यथा आपको दिख जाए तुरंत ठोक के आइएगा। अव्ययी भाव समास गलत हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। गलत नहीं होने वाला है, ठीक है, अव्ययी भाव समास आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आधे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए अभी आप में से मैं ये कह सकता हूँ कि 80% लोगों को तो ये नहीं पता था, ठीक है। 80% लोगों को तो ये नहीं पता था, ठीक है, कि पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये है, क्या है, सहायता की पुकार, ठीक है, सहायता की पुकार। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाइए, एग्जाम में ना दिखे तो बताइएगा, ठीक है। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, देखिए मान प्रत्यय। प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, प्रत्यय पहचानना सिखा दी दोस्तों, प्रत्यय पहचानना। तो प्रत्यय मतलब जो लगता है बाद में, ठीक है, शब्द के बाद में, ये हो गया इधर से शब्द, शब्द के बाद में जो लगता है यानी कि आगे, वह प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप प्रत्यय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रत्यय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बुद्धि को अलग कर दीजिए, ठीक है। बुद्धि, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि अलग चीज है, बुद्धि आपकी स्पष्ट शब्द है, तो बुद्धि से आप अलग कर दीजिए। बाकी जो शब्द बचे, जो भी बचा हो, यानी कि आप एक ऐसा अर्थपूर्ण शब्द उसमें से निकाल लीजिए जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो बुद्धि अर्थ निकलता है, इस वजह से उसके बाद के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, वो प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। और उपसर्ग में भी यही होता है, ठीक है, उपसर्ग लेकिन पहले लगता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में, अब करुणा, देखिए जैसे ही आपको देखने करुणा करुणा दिख रहा है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, करुण रस है, ठीक है। लेकिन आपके क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पूछा क्या है, करुणा, एक मिनट, पूछा है करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार, अलंकार पूछ लिया, इसमें रस नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या है, करुणा कलित, ठीक है, क दो बार का आया है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन क्या करुणा कलित में इसने पूछा है, तो करुणा कलित, ठीक है, ये छेक करके कब आ रहा है, ठीक है, छेक करके आ रहा है तो छेक अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा विहंग का अर्थ नहीं है, ठीक है। विहंग का आपको पता है, विमान होता है, बादल होता है, पक्षी भी होता है, विहंग होता है, विहंग तो नहीं होता, विहंग होता है, लेकिन विलास ऐसा कुछ शब्द नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस संत की कवि है, किस संत कवि की है, ठीक है। यह उक्ति किस कवि की है, तो रैदास ने कहा है, ठीक है। देखिए तुलसीदास जो है दादूलाल से आपको कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। कबीर के आप साखी शब्द रमैनी अगर पढ़ चुके हैं तो उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, रैदास की वाणी है, ठीक है, रैदास की वाणी है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको रट लीजिए, क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, आप उनको रटना पड़ेगा, ठीक है, रट लीजिए उनको। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम का भाई भरत है, ठीक है, राम का भाई भरत, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम का भाई भरत है। तो देखिए संबंध पता चल रहा है इससे कि राम का भाई है, ठीक है, संबंध पता चल रहा है कि वो क्या है उसका। चलिए हो गया। अभी देखिए ये आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को मैं नहीं कराने वाला हूँ, 26 से लेकर के 28 तक, 26 से लेकर के 28 तक 4 क्वेश्चन अनुच्छेद मैं आपको नहीं कराऊंगा किसी भी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, क्योंकि ये इतने ईजी होते हैं, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और मुझे आपको बार बार अनुच्छेद ऊपर नीचे करके पढ़ना पड़ेगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से अनुच्छेद को मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अनुच्छेद आप खुद से कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ड्रीम्सपुर पे मिल जाने वाली है, ठीक है। चलिए 28 से 28 तक था, ठीक है, यहाँ पे 29 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है, यहाँ पे एम्प्लाई इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होगा, ठीक है, कर्मचारी मूल्यांकन, ठीक है, कर्मचारी मूल्यांकन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30,
गंगा गगनांचल, ठीक ठीक है, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ठीक है, गगनांचल के प्रकाशक कौन थे? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसके प्रकाशक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए क्योंकि ये आपके सिलेबस में उस तरीके से नहीं दे रखा, लेकिन यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, विद्युत का तत्व क्या होगा? तो बिजली। ठीक है, बिजली, विद्युत का तत्व क्या हो जाएगा? आपका बिजली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्राक कथन में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, आपको प्रत्यय समझाया था, अब आपको जो है समझा देता हूँ उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है और शब्द उसके बाद में होते हैं। ठीक है, तो अर्थपूर्ण शब्द आपको बाद वाला निकालना है। सबसे पहले अर्थपूर्ण शब्द इसमें क्या दिख जाएगा आपको? कथन। ठीक है, कथन, आप हिंदी पढ़े हैं तो आपको कथन दिख जाएगा आराम से कि कथन एक शब्द है। ठीक है, तो कथन हट गया ना, तो बाकी देखिए प्राक, प्राक बचा हुआ है, बस प्राक, कथन निकल गया, प्राक का आधा है, इस वजह से हलंत लगा रहेगा। ठीक है, तो प्राकथन में कौन सा है? प्राक जो है उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग मतलब पहले, उप से मतलब समझ लीजिए पहले, उप से कैसे? उप निरीक्षक भी समझते हो ना, तो उप निरीक्षक निरीक्षक के बाद आता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्टर के बाद। ठीक है, पहले यानी कि वो उससे छोटा होता है, पहले ही आता है वो, सॉरी, उससे छोटा होता है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र, ये काफ़ी बार को दोस्तों इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, 10 स्टार लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन याद कर लो इसको। ठीक है, उद्दंत मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड होने वाला है इसका राइट आंसर। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। ठीक है, चोर वहां, क्या पता चल रहा है इससे? दोस्तों स्थान का तो पता चल रहा है, स्थान ही तो दिख रहा है, चोर वहां स्थान के पास दीवार के पास खड़ा था, तो अच्छा खासा स्थान का आपको पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सूर्योदय का संधि विच्छेद। दोस्तों अगर आपको संधि नहीं आता तो हमारी एक सुपर फास्ट क्लास लीजिए, केवल केवल 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में आपको वो क्लास दिखेगी, 2 से 3 मिनट की, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा कि आपके जो है किसमें कौन सी संधि होती है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट में आपको लगभग ये क्लास जैसा भी बन पाएगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको मिनिमम बता रहा हूँ, लगभग 2 से 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कंफर्म 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे एक भी संधि को पहचानने में, केवल क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको और कुछ पहचानने में नहीं। ठीक है, तो सूर्योदय में कौन सा होगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, और इसमें कौन सी संधि है ये आप सब लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये आप सब लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, दंत्य वर्त्य अल्पप्राण अघोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका त रहने वाला है। अगर इसको आपको पहचानना नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अच्छा खासा आपको पहचानना मैं इसको सिखा दूंगा। ठीक है, कंफर्म सिखा दूंगा, इतना ईजी नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, भावों की मुक्ति, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। ठीक है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, किसका कथन है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही कथन है। ठीक है, इनका ही कथन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मराठी किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है, इतना इजी है, मराठी महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, इजी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप एलिमिनेशन के दौर पे लगा सकते हो, भले ही आपने कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, तो मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वह महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक, इनकी रचना थी इन्हीं हाथियों से। ठीक है, इन्हीं हाथियों से इनकी रचना थी, जिसपे इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। दोस्तों आप टू गुना स्पीड पर देखते हैं तो आपको ये 20 मिनट की क्लास लगभग 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, और एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहता मैं फिर रहा हूँ कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये क्लास मैं खुद से एक बार दोबारा देख करके लिख लूँ। ठीक है, वैसे मैंने इसको नोट कर रखा है खुद से ही। तो इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आपका बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे पार्ट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जीके के। सबसे पहले देख लेते हैं 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब तक जितने भी हिंदी विश्व सम्मेलन हुए सबको रट्टा लिए, ये हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट कि आपका जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन है उनको रट करके जरूर चले जाइए। ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके शिफ्ट में आए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आपके शिफ्ट में ना आए। ठीक है, किसी के भी शिफ्ट में आ सकता है। चलिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा आपका 40 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने लगभग 4 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ के स्किप कर दिए थे, वो आप खुद से कर सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में जा करके आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके लिए जीके इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं होता है, इस वजह से नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वेस्ट रही कि आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर से जरूर आपको ये क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। वैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को
रेस्क्यू में शामिल है तो वह है कालबेलिया। वैसे ही इनमें से कोई और ऑप्शन भी नहीं है जो राजस्थान में नृत्य होता है, कालबेलिया ही होता है। ठीक है, चलिए आपका ये भी क्लियर हो गया इस क्वेश्चन वाले से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप अगर वीडियो बनाते हैं, आप अगर क्रिएटर होते तो आपको पता होता है। ठीक है, मैं अपना समय निकाल करके काफ़ी ज़्यादा तो अब आपको यहाँ पे क्लासेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।